अच्छा, आज का जो हमारा क्लास है वो है पीडी एरेज के हवाले से। जैसा कि मैं आप लोगों को बोलता रहता हूँ ना कि भाई ये कोइन आपने पीडी एरे पे लेना है। हमने जो रेंजेस बनाए थे, प्रीमियम और डिस्काउंट एरियाज हमने बनाए थे, तो मैं अक्सर ये आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आपने एंट्री पीडी एरे पे लेना है। ठीक है, अब ये पीडी एरे क्या है, इसको हम जो है ना डिटेल से डिस्कस कर लेंगे कि पीडी एरे क्या है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि इस तरह अगर कोई रेंज बनता है हमारा, ठीक है, एक मिनट। अच्छा, जैसा कि आप सबको मालूम है ना कि इस तरह जब हमारा कोई रेंज बनता है ये बन जाता है प्रोटेक्टिव लॉ। ठीक है, प्रोटेक्टिव लॉ बन जाता है और सेम इसी तरह एक प्रोटेक्टिव हाई बन जाता है। इसको हम कंसिडर करेंगे प्रोटेक्टिव हाई। अच्छा, अब इसमें मिड रेंज हमने निकालना था, तो मिड रेंज के किस तरह निकालेंगे कि जो प्रोटेक्टिव लो है इससे लेकर प्रोटेक्टिव हाई तक एक लाइन खींचेंगे और 0.5 पे हम मिड रेंज निकालेंगे इसका। ठीक है, ये इसका मिड रेंज हो गया। ओके, ये हटा देते हैं, ये मिड रेंज हो गया। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो मिड हाई से लेके ये हाई रेंज से लेके जो मिड रेंज तक जो एरिया होता है ये प्रीमियम एरिया होता है हमारे पास। ठीक है, और जो एरिया मिड रेंज से लेके रेंज लो तक होता है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिस्काउंट एरिया। अच्छा, अब हम जब लॉन्ग की एंट्री लेते हैं ना, लॉन्ग की एंट्री के लिए हम क्या करते हैं कि हम वेट करते हैं डिस्काउंट एरिया पे। लेकिन अब डिस्काउंट एरिया में हम कौन सी जगह से ट्रेड लेंगे ना। फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट आती है डिस्काउंट एरिया में। अब डिस्काउंट एरिया में इस जगह से हम ट्रेड लें, इस जगह से ले, इस जगह से ले, इस जगह से ले, कौन सी जगह से ले। ठीक है, तो इसके लिए हम फिर यूज़ करते हैं पीडी एरेज को। ठीक है, पीडी एरेज को हम यूज़ करते हैं कि भाई जब अगर डिस्काउंट एरिया पे कोई पीडी एरे है तो उससे हम लॉन्ग की ट्रेड लेंगे। ठीक है ना। अब पीडी एरे क्या है, पीडी एरे में हम हमारे पास सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो होता है एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी जिसे हम कहते हैं। आपने बहुत सारे आईसीटी प्लेयर जो होते हैं ना, आईसीटी के, उनसे सुना होगा कि एफवीजी क्या होती है, फेयर वैल्यू गैप। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फेयर वैल्यू गैप। दूसरे नंबर पे हमारे पास है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, और फिर इसके बाद एक और आता है पीडीए जिसे जिसे हम डिमांड जोन कहते हैं। ये तीन पीडीए एरे होते हैं हमारे पास किसी भी डिस्काउंट एरिया पे जिससे हम मार्केट को लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे, मज़ीद जो है ना एक्सप्लोर करेंगे। आपको चार्ट पे दिखाता हूँ सबसे पहले एफवीजी। चले इसकी अगर तारीफ़ कर ले उसके बाद चार्ट पे देखा है तो ज़्यादा बेहतर होगा। फेयर वैल्यू गैप सिंपल वो चीज़ होती है ना कि जब भी मार्केट बुलिश हो, ठीक है, इस तरह की एक कैंडल बन जाती है बुलिश मार्केट में, ग्रीन कैंडल इस तरह बन गई। ठीक है, इसका विक हो, बॉडी हो, जो भी हो। दूसरी कैंडल इस तरह बन गई, ये दूसरी कैंडल बन गई। ठीक है, और ये हो गई आपकी तीसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल बन गई। ठीक है, इसने यहाँ पे विक छोड़ा हो ना हो नेसेसरी नहीं है। ठीक है, ये विक सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अक्सर आपने कैंडल्स में विक देखा होगा। ठीक है ना, तो ये विक इसलिए बना रहा हूँ कि मार्केट में ज़्यादातर कैंडल ऐसे होते हैं जिसके विक बने हुए होते हैं। ठीक है ना, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे विक बन गया। अब फेयर वैल्यू गैप क्या है, फेयर वैल्यू गैप सिंपल सी चीज़ है, फर्स्ट कैंडल का
अपर साइड जो है ना फर्स्ट कैंडल का, ये जो ऊपर का हिस्सा है, चाहे या विक हो, विक ना हो, बॉडी हो, लेकिन ये जो कैंडल होती है इसका ये टॉप, इसका टॉप, और तीसरी कैंडल दरमियान में, दूसरी कैंडल को छोड़ के तीसरी कैंडल जो होती है, तीसरी कैंडल का बॉटम, ठीक है, ये इसके दरमियान जो एरिया होता है, फर्स्ट कैंडल का टॉप, ओके, फर्स्ट कैंडल का टॉप और तीसरी कैंडल की बॉटम, इसके दरमियान जो एरिया होता है ना, इसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ये जो जगह है, ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। समझ आ गई ना? इसमें इतना कुछ मुश्किल नहीं है। फर्स्ट कैंडल का टॉप और थर्ड कैंडल का बॉटम, इसके दरमियान जो एरिया बनाता है ये सेकंड कैंडल, इसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ये चार्ट पे आपको बहुत जगह मिलेगा और इससे मार्केट रिएक्ट करता है। अगर मार्केट डिस्काउंट एरिया पे आता है और आपको फेयर वैल्यू गैप मिलता है तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो? लॉन्ग की ट्रिगर कर सकते हो, ठीक है ना। ये फेयर वैल्यू गैप बन गया हमारे पास। एफ वी जी, इसको सिंपल जो है ना हम कहेंगे शार्ट में एफ वी जी इसको कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ये एफ वी जी है, फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है ना। चलिए आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप क्या कर सकता है। ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लॉ है, क्या है? प्रोटेक्टिव लॉ है। ये हमारे पास क्या है? प्रोटेक्टिव लॉ है। और ये हमारे पास है मार्केट का हाई, ठीक है। और इसका मिड रेंज कौन सा होगा वो भी निकाल लेते हैं। ये आपका हो गया मिड रेंज, ठीक हो गया भाई, ये मिड रेंज हो गया। अच्छा, अब ये हम निकाल लेते हैं, ये चीज़ ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। ये कट कर लिया, सॉरी, ये तो मिड रेंज ही काट दिया। ये यहाँ से हटा देते हैं फिबोनाची को। अच्छा, जैसा मैंने आपको बोला है ना, जो हाई रेंज से लेके मिड रेंज तक का एरिया होता है, ये कौन सा एरिया होता है? ये होता है हमारे पास प्रीमियम एरिया, ठीक है ना। ये प्रीमियम है। अच्छा, ये चीज़ें आप सीख जाओगे ना तो आपको मैं लिख के दे देता हूँ कि आप किसी के सिग्नल के मोहताज नहीं रहेंगे। और यही भाई ट्रेडर, असल ट्रेडर वही होता है ना जिसको किसी के सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती है। जो लोग कहते हैं ना मुझे सिग्नल दो, मुझे सिग्नल दो, भाई अगर आप उसको सिग्नल दे रहे हो ना, आप उसके साथ कोई अच्छा ही नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। असल चीज़ ये है, ये चीज़ कोई नहीं देता किसी को, ठीक है। इस चीज़ से आपकी मुहताजी दूर होती है, आप किसी के मुहताज नहीं रहते हो। ये है डिस्काउंट एरिया, डिस्काउंट एरिया, ठीक है ना। ये प्रीमियम एरिया है, ये डिस्काउंट एरिया है। अब हमने पढ़ा था एफ वी जी के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में? एफ वी जी के बारे में। इधर आ जाते हैं, एफ वी जी आपको दिखा देता हूँ। ये कौन सी एरिया है? ये देखो, ये हो गया आपका एक कैंडल का हाई है ना, ठीक है। ये है आपका, इसके बाद ये दूसरी कैंडल बनी है, तीसरी कैंडल का बॉटम, इसको ले लेते हैं, ठीक है। दूसरी कैंडल का, तीसरी कैंडल का बॉटम, इसके दरमियान जो एरिया बनता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? एफ वी जी। तो इस पे हम लॉन्ग की एंट्री करेंगे, ठीक है। फिर एफ वी जी की टाइप होती है, कौन सी एफ वी जी ज़्यादा रिएक्ट करती है, कौन सी कम करती है, इंशाल्लाह उस पर डिटेल बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप आए, यहाँ पे ये देखें, ये एफ वी जी है ना, एफ वी जी के सामने बिल्कुल मैं लाइन खींच देता हूँ। ये देखिए, एफ वी जी के सामने बिल्कुल लाइन खींच देता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ से आप देखें, अगर आपका यहाँ एफ वी जी, ये एफ वी जी यहाँ पे अगर आपका ट्रेड ओपन हो लॉन्ग का, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड ओपन हो लॉन्ग की, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये लॉन्ग की ट्रेड, ठीक है। यहाँ से आपकी लॉन्ग की ट्रेड, और आपका टारगेट क्या रहेगा? पहला मिड रेंज, ठीक है ना। मिड रेंज 1.85%
और सेकंड टीपी आपकी क्या रहेगी, आपका प्रीमियम का टॉप। ठीक है, तो ये आपको क्या 5% प्रॉफिट देगा। मतलब यहाँ पे आपने क्या सिंपल $100 यहाँ पे इन्वेस्ट किए स्पॉट में मैं कह रहा हूँ, फ्यूचर में नहीं। फ्यूचर में आपकी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट होगी। यहाँ पे आपने $100 इन्वेस्ट किए, तो $100 के बदले अगर आपके दोनों टीपी हिट होते हैं तो 5% आपका प्रॉफिट होगा। मतलब विद इन अ फ्यू आवर्स आप जो है ना $100 में से $5 कमा सकेंगे। ठीक है ना, $100 के बदले आप $5 कमा सकेंगे। अगर आपके पास क्या हो, सिर्फ $100 हो, ठीक है, और आप सही जगह एंट्री कर लेते हो, तो पहला टीपी आपका क्या 1% रहेगा। बाकी मुझे पता है जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं ना, वो ये छोटे मोटे प्रॉफिट तो बुक ही नहीं करते। अगर बुक भी करते हैं, बाज होते हैं स्कैल्पर्स होते हैं, वो 1% 0.5% भी मार्केट से निकल जाते हैं। तो यहाँ से आपका लॉन्ग का ट्रिगर, यहाँ से जो है ना आपकी टीपी, फर्स्ट टीपी आपका मिड रेंज, सेकंड टीपी आपका प्रीमियम। तो ये सिंपल सा फार्मूला है भाई। इसको आप क्या कर सकते हो, ये मैंने 15 मिनट का चार्ट आई थिंक हो रहा है। हाँ, 1 मिनट पे आ जाते हैं, 1 मिनट पे आ जाते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, 1 मिनट पे आ जाते हैं। 1 मिनट पे आ जाता है, और 1 मिनट पे भी अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो ना, ये लो, इसको मैं भी हटा देता हूँ, इसको मज़ीद जूम इन कर देते हैं ताकि आपको 1 मिनट पे भी समझा सकूँ। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जितनी एक्यूरेसी 4 आवर की होगी, उतनी एक्यूरेसी 1 आवर की नहीं होगी। जितनी एक्यूरेसी 1 आवर की होगी, उतनी 15 मिनट की नहीं होगी, और जितनी 15 मिनट की होगी तो उतनी 1 मिनट की नहीं होगी। ठीक है ना, जितना टाइम फ्रेम बड़ा होता है उतनी ही एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम में ज़्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में कम ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल एक हाल में 500 बंदे हैं, ठीक है ना, उसमें से तो अगर बहुत ज़्यादा भी गलत रास्ते पे चल रहे हो ना, तो 500 में से शायद 250 गलत हो, 250 सही हो। ठीक है, लेकिन अगर एक हाल में 10,000 बंदे हैं, तो उसमें अगर 5,000 गलत भी है ना, तो 5,000 सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसका मतलब सिंपल यही है ना कि वॉल्यूम बढ़ गया ना, उतना ही एक्यूरेसी ज़्यादा होती है आपकी किसी भी ट्रेड की। ठीक है ना, ये देखिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम, सेम वही यहाँ पे आप रेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका रेंज का हाई, ये आपकी रेंज की लो। ठीक है, ये आपका हो गया मिड रेंज। ठीक है, ये एग्जैक्टली मैंने ड्रा नहीं किए, बाकी आप खुद समझदार हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मैं ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका है प्रीमियम एरिया। ठीक है, और ये आपका है डिस्काउंट एरिया। डिस्काउंट एरिया है आपका। ठीक है ना, अब आ जाते हैं डिस्काउंट एरिया। ये मैं ग्रीन कर देता हूँ आसानी के लिए, ये ग्रीन होगी। ये आपका प्रीमियम एरिया है, ये आपका डिस्काउंट एरिया है। ठीक है ना, अब हमने पढ़ा था पीडी एरिया में पहले नंबर पे क्या है, वो है एफवीजी। एफवीजी, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें जो है ना फिर इंशाल्लाह मज़ीद इसको एक्सप्लोर करेंगे कि कौन सी एफवीजी से हमने ट्रेड लेनी है। ठीक है, ये देखें, ये आपका हो गया टॉप इसका, ये टॉप है फर्स्ट कैंडल का। ठीक है ना, और ये थर्ड कैंडल की बॉटम है, थर्ड कैंडल की बॉटम है, सॉरी यार, थर्ड कैंडल की बॉटम ये होगी। ठीक है, ये इसको ड्रैग कर ले, ठीक है, इसको भी यहाँ तक ड्रैग कर लेते हैं। ये हमारी एफ बन गई यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, एफ है, फेयर वैल्यू गैप है। अच्छा, मार्केट ने एग्जैक्ट इसी जगह से थोड़ी भी विक भी नीचे नहीं आई, एग्जैक्टली इसी जगह को टैप किया है, और उसके बाद मिड रेंज आपका 1 2 3 4 मिनट में फर्स्ट टीपी। ठीक है, उसके बाद आप दे सकते हैं सेकंड टीपी भी। इसको आप मेजर कर लें, मेजरमेंट कर ले इसकी, ये कितनी बनती है, ये टीपी आपकी बनती है 1.8%। ठीक है, 1.8%
विद इन मैक्सिमम 15 to 20 मिनट मैक्सिमम। ठीक है, तो इतना प्रॉफिट। बाकी गैम्बलर ना बिल्कुल भी ना बने कि अगर आपके पास $100 है, ठीक है, और $100 से आप क्या कर रहे हो कि $100 से 1 लाख की ट्रेड ले रहे हो, पोजीशन साइज आपका इतना बड़ा हो, तो ठीक है, कि ये इसकी जो है ना एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको लिक्विडेट करने के लिए मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को चाहिए सिर्फ सिंपल से एक विक। यहाँ विक लगी, आप मार्केट से आउट। ठीक है ना, तो आपने रिस्क मैनेजमेंट करना है। रिस्क मैनेजमेंट आपने सीख ली ना, आपको किसी का बाप भी आपको जो है ना लॉस नहीं करवा सकता, आप प्रॉफिट ही करोगे, ये कंफर्म आपको लिख के दे देता हूँ। इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल लर्न रिस्क मैनेजमेंट, और सबसे ज़्यादा जोर इंशाल्लाह मैं उसी चीज़ पे दूंगा, रिस्क मैनेजमेंट पे। रिस्क मैनेजमेंट आप सीख जाओगे ना, तो ये सिंपल सी ये छोटे से फार्मूले आप रटा कर लो, रटा कर लो, 10 मरतबा एक एक चीज़ पे प्रैक्टिस करो। ठीक है ना, 10 मरतबा एक एक चीज़ पे प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद फिर देख लेना आप कैसे प्रॉफिट नहीं बनाते हो, आप किसी के मोहताज नहीं रहोगे। ठीक है ना, बस ये सिंपल आज यहाँ तक पढ़ ले। आप आसानी से एफ छोटा सा टॉपिक है, पी डे एरेज आपने निकालने हैं, डिस्काउंट प्रीमियम एरिया निकालना है, और वहाँ पे एफ जो है ना तलाश करनी है, और वहाँ से आपने ट्रेड लगाना है। ठीक है ना, तो यहाँ से ये एंड हो गया, ये टॉपिक ये ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग में भी ऑफ कर देता हूँ, इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर पूछ लेना।